कभी देखा नहीं है दुबई में। क्या? वो कह रहा है सौरभ कह रहा है, कभी मामी ने देखा नहीं है क्या? अच्छा नहीं तो फिर They don't want to any friend. They always play together. They stay together. They are the best friend in the life. where's he gone? Go to मम्मी, go. No, no, no! वो उसने पैर फंसा रखा है। वो आधा रामकृष्ण ने खाया था। कैसा है? Nice. You look so smart. ये देखो तुम पीछे कहाँ जा रहे हो? What's this pillow? ये लो पिलो, ये लो अपना पिलो। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ थोड़ा सा हमारा क्लीनिंग रूटीन, थोड़ी सी कुकिंग, थोड़ा सा शॉपिंग, थोड़ा सा फन। सो सब कुछ मैंने मिला के आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। 1 से 2 दिन का ये ब्लॉग, यानी कि सैटरडे से संडे तक का ब्लॉग है। तो जस्ट स्टे ट्यून। आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। तो मेरा यहाँ सुबह का स्नान ध्यान जो होता है वो सब चीज़ें हो गई हैं, निपट गई। और ये यहाँ पे मैं अब चाय बना रही हूँ अपने लिए। बच्चों को भी नाश्ता दे दिया है, बच्चे अपना नाश्ता कर लिए हैं। तो यहाँ तक पहुँची तो सोचा लाओ ब्लॉग ही शुरू कर देती हूँ आज यहीं से, क्योंकि फिर आप लोग जो है ब्लॉग मिस करते हो। आजकल बहुत दिनों के बाद मैं आज ये इस तरीके से फुल डे रूटीन अपना शेयर कर रही हूँ कि मैंने एक दिन में क्या क्या किया। वर्किंग भी हूँ, साथ में आपको घी का जार भी दिख रहा होगा। जब पराठा बनाया था ना, तो क्योंकि जो है चूल्हा गर्म था तो उस पर मैंने घी उठाकर पॉट रख दिया था, जो जार होता है उसको, कि ताकि सारा घी जो है पिघल के मेल्ट होके वो अच्छे से निकल जाए। और उसको आज मैं साफ़ करने में लगा दूंगी, क्योंकि आज कल मुझे नेक्स्ट डे, आज या कल में जब भी होगा, घी बनाना था। तो वो इतना तो मेल्ट हुआ नहीं, लेकिन हो जाएगा, अभी रूम टेम्परेचर पे आते आते वो मेल्ट हो जाएगा। मैं यहाँ अपना राजमा भी निकाल दी हूँ, क्योंकि आज हमें राजमा बनाना है, तो डिफॉस्ट करने के लिए निकाल दी हूँ। चाय एंजॉय करने जा रही हूँ, आपको भी बुला रही हूँ, आप भी आ जाइए। तो हमारे मिस्टर हैं नहीं, वो गए हैं जिम। मुझे अकेले ही आज चाय पीना है, क्योंकि सुबह में वो अपना कॉफ़ी वगैरह पी के सीरियल्स खा के जिम चले जाते हैं। जब वो घर पे रहते हैं तो कॉफ़ी पी लेते हैं, तो मुझे भी संतुष्टि रहती है। तो मैं भी अपना उठती हूँ तो चाय पानी आराम से कर लेती हूँ जब कोई नहीं रहता। तो अगर उनका वेट करूँगी तो और लेट हो जाऊँगी। और बस उसके बाद फिर किचन से यहाँ आ गई हूँ, थोड़ा बेडरूम वगैरह सही किया, थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह का आज डे था तो डस्टिंग कर दिया है। जो भी चीज़ें थी डीप क्लीनिंग कर दिया है। ऐसा कोई डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत डस्टिंग कर दो ना, तो जो यहाँ तो इतना डस्ट होता नहीं है, लेकिन रखे रखे किसी चीज़ पर धूल मिट्टी हो ही जाती है हल्का फुल्का। तो बस एक वही रूटीन, बस जो हमारा रूटीन होता है उसी के तहत अपना ये काम निपटा दूंगी। और बच्चे भी इसको ना दिन भर, जैसे अलेक्सा है, वो भी दिन भर ऐसे टच करते रहते हैं, लैंप टच करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ खाते पीते हुए लगा ही देते हैं हाथों से। और धूल मिट्टी अगर ऐसे साफ़ करते रहो तो जमने भी नहीं पाती है। तो वीकेंड था, क्योंकि फ्राइडे को मैं जॉब पे गई नहीं थी, लेकिन रात बिल्कुल नहीं सो पाई हूँ, इसलिए जो है थकान सी भी लग रही थी। मन किया कि थोड़ा देर तक सो जाऊँ, लेकिन हैबिट में नहीं है, जो चीज़ें वो नहीं हो पाती हैं फिर, क्योंकि आँख खुल ही जाती है आपको एक सर्टेन टाइम पे सुबह में।
तो बस यहाँ रूम कंप्लीट हो गया है और हमने भी बेड, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही बेड सही किया था, चेंज किया था, तो बेड वगैरह हमें चेंज नहीं करना था। फिर ऊपर का सारा काम निपटा के नीचे आ जाती हूँ किचन में। तब तक हस्बैंड भी आ ही गए थे और वो जो है ले आए थे वीकली शॉपिंग। तो इस बार वीकली शॉपिंग वीकेंड में ही कर लिए थे। तो बस वही उसी को मैं यहाँ पे फ्रिज में और जहाँ जहाँ जाना है वहाँ लगा रही हूँ। तो स्वीट्स लाए थे तो बच्चों को दिया, स्वांस को भी चाहिए था। मैंने मना किया कि मत खाओ, तुमको जो है इतना शुगर सही नहीं है तुम्हारी बॉडी के लिए, लेकिन वो बैठा हुआ रो रहा था। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा ले लो, तुम उसको दिखा रही थी स्किन पे कि ड्राई ऐसे हो जाएगा, मत दो इसको स्वीट। लेकिन मान नहीं रहा था, रो ही रहा था। तो रोने से अच्छा है मैंने बोला थोड़ा दे दो प्रियंका से। रामकृष्ण यहाँ लाकर मुझे खिला रहे हैं, उनको लगा सारे खा रहे हैं तो मम्मा क्यों नहीं खा रही है, तो मान रखने के लिए मैंने भी खा लिया थोड़ा सा। हालांकि मैं नहीं खाती हूँ ये सारे स्वीट्स वगैरह। तो बच्चों को ले आ देते हैं तो इसमें बिज़ी रहते हैं। हालांकि मैं मना करती हूँ कि मत लाओ, लेकिन ये सारे जो है ना फ्रूट के बने हुए होते हैं, फ्रूट फ्लेवर में होते हैं, तो कोई आर्टिफिशियल कलर वगैरह या शुगर वगैरह इसमें इतना नहीं होता है। तो हस्बैंड जो देख कर लाते हैं वो उस हिसाब से ही देते हैं बच्चों को कि कुछ उनको नुकसान ना करें। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें जहाँ जहाँ जानी है वहाँ लगा दूँगी और कैमरा बार बार जूम इन जूम आउट हो रहा है। तो यहाँ कुछ फ़नी एक वीडियो बनाया था, रील बनाया था हस्बैंड ने फेसबुक पे। तो हमारा भांजा है, तो भांजे ने मेरे बोला कि मामी ने नहीं देखा है क्या अभी? मामा जी जब देखेंगी तब फिर आपको डांट पड़ेगी। तो वही मुझे लाकर दिखा रहे थे और सच्ची में मैंने नहीं देखा था कि इन्होंने कौन सी रील बनाकर डाली है। तो कोई फ़नी रील था, गर्लफ्रेंड और वाइफ के उस पर कुछ था, तो पता नहीं, मैंने अब तक नहीं उसको देखा, बस ये दिखा रहे थे तो सुना ही बस। तो अब यहाँ पे बच्चे भी ये देख लीजिए छोटे छोटे से हाथों से अपना मेरा हेल्प कर रहे हैं। और वो कह रहा है कि इसको जो है फ्रिज में रखो, क्योंकि फ्रीज़र में रखो। तो मुझे उठा के दे रहा है और मेरा कैमरा जूम इन जूम आउट अपने आप ऑटोमेटिकली होता है। तो प्रियंका कह रही है कि मम्मा वो डर गई एक्चुअल, एकदम से अचानक से आई तो उसको लगा इधर तो कोई है नहीं, तो ये कैमरा जूम इन जूम आउट कौन कर रहा है। तो मतलब शी वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज। सो वही मैं उसको बता रही थी कि नहीं, कैमरे की सेटिंग ही ऐसे, आप खुद देखिए अपने आप वो जूम कर ले रहा है, जूम आउट कर दे रहा है, जूम इन कर ले रहा है जहाँ उसको ज़रूरत पड़ रही है। तो मेरा कैमरा कुछ इसी तरीके से आजकल फंक्शन कर रहा है, क्योंकि उसके सारे सेटअप मैंने चेंज किए हैं ना। तो यस ये हो गई कैमरे की बातें, आधा काम मैं कर भी चुकी तब तक। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सारे में जो है डेयरी के प्रोडक्ट होते हैं, इसमें अपना चीज़ वगैरह जाता है। और साथ में यहाँ पे जैम भी रखती हूँ, लेकिन जैम रखने का जगह ही नहीं बचा, क्योंकि मोज़रेला चीज़ मैं ले आई थी और वो जो है उसके अंदर मैंने बास्केट में डाल दिया है। लेकिन कोई बात नहीं है, उसको भी मैं ऐसे साइड में करके रख दूँगी। धनिया लाई थी, तो एक धनिया का बास्केट होता है, धनिया को मैं धुल के नहीं रखती हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तो निकाल के काटने से पहले धुल लेते हैं और फिर काटते हैं। ये जो है सैलेड बास्केट है, इसमें सब तरह का जो भी हम सैलेड खाते काटते हैं वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो एक कुकुम्बर नया था, वो बड़ा था, तो मैंने उसको कट करके रख दिया, और जो पहले वाला था उसको ऊपर रख दिया ताकि पुराना वाला पहले यूज़ हो जाए। तो बस हमारा जो है यहाँ पे फ्रिज जो है फिर से फिल हो गया। और तो ये 6 to 7 डेज़ की शॉपिंग होती है, जो कि हमें वीक में करनी ही पड़ती है। और दूध थोड़ा मैंने निकाल लिया है, क्योंकि जो पुराना दूध बचा था उससे दही बना लेंगे। और यहाँ पे मैं राजमा भी बनाई हूँ आज, राजमा में आलू मिला के बनाया है। रेसिपी मैंने नोट नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया, सॉरी, नोट कह रही हूँ, रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि पहले भी मैंने शेयर किया है कई बार राजमा की सब जो है रेसिपी। उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे गपशप किए। मैं यहाँ उसके लिए बना रही हूँ मसाला टी।
तो उसको भी मसाला टी मेरी बनाई अच्छी लगती है, तो यहीं वो बैठ के मेरे पास ही बात कर रही है और रामकृष्ण यहाँ उससे खेल रहे हैं। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब कोई घर में आता है, क्योंकि कहीं किसी के साथ तो वो खेलने को पाते नहीं हैं, कहीं जाने पाते नहीं हैं, कोई और जो है आता नहीं है, कोई दादी नानी चाची ऐसे कोई बड़े बुजुर्ग घर में है नहीं। तो बच्चों को बड़ा मन करता है जब कोई आता है तो, और वो इस एज में है भी, 2 साल उसको बचे हैं रिटायरमेंट को। तो यस, आई थी मुझसे मिलने के लिए। हम दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं। तो मेरा तो वर्किंग डे है आज, लेकिन उसका डे ऑफ था, तो वो आ गई थी बस यहाँ पे टी टाइम के लिए थोड़ी देर हमसे मिलने। तो यही मैं उसको चाय बना कर दूँगी और बातें कर रही हूँ। फिर हमने लंच वगैरह किया साथ में ही, और वो भी राजमा राइस उसके लिए भी दिया था, तो उसको भी बहुत अच्छा लगा। किडनी बीन के नाम से वो लोग जानते हैं इसको। तो उसके बाद वो चली गई अपने घर और मैं अब जा रही हूँ जॉब पे। आज मौसम बहुत अच्छा था, खिला खिला सा मौसम है, खूब धूप थी और लाइक 35 का टेम्परेचर था इस दिन, मतलब सैटरडे को। तो मैंने सोचा कि यही यहाँ तक लास्ट है और ये भी रिकॉर्ड ही कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ कि मैं अब जा रही हूँ जॉब पे। बज रहे हैं 4:30, 5 बजे से मेरी शिफ्ट शुरू होगी। तो 5 से 12 मैं करती हूँ सैटरडे को और 5 से 12 मैं करती हूँ संडे को। तो अब यहाँ से मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि संडे मॉर्निंग को। और ये दही जमाने के लिए रख दिया था फ्राई पैन में ही, जिसमें दूध गरमाया था ना, उसी में मैंने जमा दिया था। तो दही अच्छे से जम गई है। ये देखिए, गर्मी आजकल इतना हो रहा है ना कि हमें योगर्ट मेकर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और दही इसी में हो जा रही है। तो पिछले कुछ मतलब वही हमारे लेगोलैंड से यानी हॉलीडे के आने के बाद से वेदर बहुत अच्छा हो गया है। और बैड लक था कि जब हम बाहर थे घर से, हॉलीडे के मूड में थे, तब वेदर इतना ख़राब था। तो क्या कर सकते हैं, कुछ हमारा ऐसा ही साथ है। तो बस ये दही को जो है मैं दूसरे पॉट में निकाल दूँगी और इसको जो है फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाएंगे और इसको साफ़ करके चाय चढ़ा दूँगी। और हस्बैंड जिम से आ चुके हैं और मैं भी अपना शावर वगैरह ले चुकी हूँ। तो ये है इडली, जो मैं इंस्टेंट वाली इडली लाई थी ना, उस दिन आपको दिखाया भी था, अपने इंडियन ग्रोसरी हॉल में मैंने दिखाया था। तो यही है, पहली बार बना रही हूँ, पता नहीं ये कैसा होगा। तो मन में डर भी था, लेकिन इंस्ट्रक्शंस उसमें जैसा लिखा था वो तो मुझे आया नहीं समझ में। मैं अपना घर में जैसे बनाती हूँ सूजी से, वो वाली इडली मैं उसी से बना रही हूँ, उसी तरीके से। तो इसमें सब कुछ मिला हुआ है, मुझे कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। दही मिलाया है इसमें मैंने, और थोड़ा मैंने इसमें पानी मिलाया है। इतना गाढ़ा इसका बैटर बनाया है। तो मैंने अपने ही तरीके से बस इसको घोला है। इसमें तो पता नहीं जाने क्या क्या लिखा हुआ था, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। तो लेकिन मैंने वैसे ही घोला है जैसे मैं अपना घर में सूजी वाला बनाती हूँ। आपके साथ पहले शेयर भी किया है। और थोड़ा सा इसमें धनिया डाल दूँगी, धनिया का टेस्ट अच्छा होता है। तो लेकिन काफ़ी अच्छा बना था, टेस्ट अच्छा आया था। तो बस ये सारे जो मोल्ड है हमारे, इसको मोल्ड में जो है थोड़ा सा इसको ग्रीस कर दूँगी ताकि आसानी से इडली निकल जाए। और इसका बैटर इडली का इतना ही मतलब गाढ़ा होता है, डोसा वगैरह का बैटर थोड़ा पतला होता है। तो
थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ये सेट हो गया है। अब इसको जो है थोड़ा थोड़ा डाल के, तो पहला बैच मैंने थोड़ा थिक वाला बनाया था, यानी कि मोटा मोटा बनाया था, तो देखना था कि कैसा बनता है। तो बाद में जो है फिर थोड़ा हल्का बनाया था, छोटे छोटे साइज़ के बनाए थे। बट ये वाले मैंने जो पहला वाला बनाया था वो थोड़ा बड़े साइज़ का बना दिया था, क्योंकि हस्बैंड के लिए बनाना था, और बाद वाले जो है बच्चों के लिए बनाए थे। साथ साथ मैं यहाँ पे जब तक हमारी उधर इडली स्टीम हो रही है, मैं यहाँ पे जुकीनी है, कोजक है, उसको काट लूँगी छील के। और आज मैं कोजक की दाल बनाऊँगी। कोजक और चने की दाल, तो जैसे आप तरोई है, लौकी है, उसकी दाल बनाते हो ना, ये काइंड ऑफ उसी तरीके से इसका टेस्ट आता है। और साथ में जो है रोटी वगैरह बनाऊंगी, सैलड वगैरह के साथ काम चल जाएगा हमारा। तो सब्जी नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज भी मेरा वर्किंग डे है, तो बस फटाफट काम निपटाने का रहता है कि जल्दी से थोड़ा काम निपटा लूँ, तो फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ, बच्चों के साथ थोड़ा खेल लूँ, फिर तो मुझे जॉब पे चले जाना है, तो शाम बच्चों के साथ नहीं रह पाती हूँ। नेक्स्ट आने वाले डे में मैंने हॉलीडे ले रखा है। पैर में ना लगे नीचे, वो बैठा नहीं है ठीक से। कृष्ण को आता है बैठना, उसने बड़े मजे से बैठा। वो तिरछा है, गिर जाएगा, तिरछा है कृष्ण। ऐसे नहीं, गो पकड़े रहो ना, नहीं तो गिर जाएगा। गो प्रियंका रास्ता बनाओ, नहीं तो फंस जाएगा, गिरेगा। गो टू मम्मी, गो। नो। उसने पैर फंसा रखा है। बस अब उतर जाओ, अब तुम्हारे लिए छोटी वाली साइकिल लेके आएंगे। This is too big। ये भैया की है। मालूम होता तो छोटी वाली नहीं बेचती। हाँ, बेच दिया उसको। छोटी वाली थी, उसको बेच दिया, एक और बेच दिया। वो प्रियंका, वो पिंक था, तो क्या हुआ, प्रियंका का चलाते। हमारे लिए साइकिल वो वाली लाते ना जो शिवांश चलाए थे, पुश बाइक पैर से छोड़ दो। बस 200 पाउंड की साइकिल और शेड में रखे ही सड़ गई। यही होता है। ऐसे ही प्रियंका का था, प्रियंका तो डरती थी चलाने से, शिवांश डरते नहीं थे। हो गया आज का, अब इतना ही। अच्छा, फिर चलाना। तो ये देखिए हमारी पहली बैच इडली की तैयार हो गई है। मैंने नीचे वाले में टूथपिक लगाकर देख लिया है। मुझे डाउट था कि पता नहीं, ऊपर से तो मुझे दिख रहा था कि हो गया, लेकिन नीचे वाला भी जो था ना, उसको भी मैंने देख लिया, चेक कर लिया, हो गया है। और क्योंकि ये डबल साइज़ में मैंने बनाया था, तो इस तरीके से मोटा मोटा सा बना है। और उसके बाद बस यही नाश्ता और चाय, इसी के साथ चाय दे दूँगी, तो हमारा एक काइंड ऑफ ये ब्रंच हो जाएगा। आज मैं ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही बना दे रही हूँ। और शाम के लिए मैं यही जुकीनी की दाल और रोटी बनाकर तब जाऊँगी। बच्चे अपना खा लेंगे और हस्बैंड को जब भी खाना होगा तो खा लेंगे। तो यस, यहाँ पे दूसरा बैच मैं थोड़ा कम डाल कर बैटर रखी हूँ। और ये जो पहला वाला बैच बनाया है ना, वो हस्बैंड को दे दूँगी। और ये देखिए, ये अच्छी बनी है, जालीदार है, काफ़ी स्पंजी है, तो अच्छी बनी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और ये मैंने चटनी बनाया था, एक दिन पहले ही बनाया था, आपको देखा होगा आपने, मैंने जो है रोटी के साथ, पराठे के साथ खाया था, चाय के साथ, सैटरडे वाले मतलब दिन में। तो ये पीनट है इसमें, और टमाटर है, धनिया है, और यही ब्लूबेरी है जो हमारे गार्डन में लगी हुई होती है, उसी को लेकर आए थे तोड़ के, तो उसी ब्लूबेरी से हमने बनाया था ये चटनी। बहुत अच्छी चटनी लग रही थी ये,
उसी के साथ इडली मैंने सर्व कर दिया है। कैसा है? नाइस, फुल टेस्ट है। Instantly. Daddy, mommy, कुछ लग ही इंस्टेंट, नहीं रहा कि इसमें कुछ खराब है। इंस्टेंट। नाइस। मुझे बनाने में डर लग रहा था, पता नहीं क्या कैसे बनेगा। ट्राई। What? You didn't know what to make, so you made. आ, You didn't know what to make, so you made this. है ना? मेरी चटनी ने सब पूरा बना दिया है उसको। चटनी जो ये ब्लूबेरी वाली चटनी है, I don't know why, but it looks like. ब्लूबेरी, टमाटर एंड पीनट और धनिया। और रामकृष्ण यहाँ एक हाथ में एप्पल लिए हुए हैं और एक हाथ में इडली। तो वहाँ से जाकर मुझसे मांग कर लाया है एप्पल एप्पल करके। एप्पल जो है कह लेते हैं, तो मांग के लाया है। मैंने एक में से काट के हाफ हाफ करके दे दिया है। और अगर काट के दे दो ना तो फिर नहीं खाते, पीस करके दे दो, मतलब ऐसे दे दो। या तो सीधा मांगता है खाने को, सीधा ऐसे दांत लगा के खा लेगा, और या तो फिर उसको ऐसे एक का दो करके दे दो तो खाते हैं। नहीं तो अगर पीस मतलब हम स्लाइस में दे दें तो नहीं खाते। तो इसलिए मैंने ऐसे हाफ हाफ करके दिया था। और उसके तब तक इडली भी तैयार हो गई थी। उसके ब्रंच वगैरह करने के बाद उसी जो है पैन में मैंने फिर धुल के साफ़ करके जो है बटर चढ़ा दिया है घी बनने के लिए। तो वहाँ घी पक रहा है और तब तक यहाँ पर रामकृष्ण का हम उपनयन संस्कार कर रहे हैं, यानी कि मुंडन कर रहे हैं। हालांकि इनका मुंडन इंडिया में हो चुका है पूरे विधि विधान से, धूम धड़ाके से। वो ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था जब हम इंडिया ट्रिप में गए थे। तो लास्ट ईयर ही कर चुके हैं। हमारे यहाँ 1 साल के अंदर ही मुंडन होता है बच्चों का। तो इनको सोचा तो था कि बार्बर के यहाँ शॉप पे ले जाके करा लेंगे, लेकिन फिर कहा कि बैठेंगे ये है नहीं, इसी तरीके से भागेंगे। तो हम बस किसी तरीके से पकड़े हुए हैं यहाँ पे, इनको किस तरीके से कर रहे हैं। ये बैठे हुए हैं। राम कृष्ण का हो चुका है एक बार, मतलब उसका बाल बैठ के काट चुके हैं। उसने तो बड़े आराम से कटवा लिया, लेकिन राम तो बिल्कुल से छूने नहीं दे रहा था। बस जैसे तैसे आप देख ही लीजिए कैसे कट कर रहा है वो। तो जब ट्रिमर हमारा जो था वो ट्रिमर लेकर हम आए, ये हस्बैंड बोले कि इसी से कर देते हैं ट्रिमर से, और ट्रिमर आयन मौके पर वो चला ही नहीं। कोरोना टाइम में हमने लिया था, काफ़ी साल पुराना हो भी गया, तो लगता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। तब डिसाइड किया कि अच्छा कैंची से ही ट्रिम कर देते हैं। तो करते 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 क्योंकि इनके बाल बहुत ही करली हैं, हम मेरे सारे बच्चों के बाल करली हैं, शिवांश के बाल भी ऐसा था। राम मैंने दिखाया ही आपको, पहले वाले एक ब्लॉग में दिखाया था, किसी ने मुझसे कहा था कि रामकृष्ण के बाल कट कर दो, पर जैसे तैसे हो गया इनके बाल कट। और सीज़र से ट्रिम करने के चक्कर में कहीं कम कहीं ज़्यादा इसी तरीके से कटे हैं। तो ये बैठ भी नहीं रहे थे, और कृष्ण थोड़ा शांत होकर बैठा था तो उसी का थोड़ा गड़बड़ हुआ। राम का तो तब भी सही कटा है क्योंकि वो शांत ही नहीं था। ये राम बैठा हुआ है जो कि नहीं कटवा रहा है, लेकिन फिर भी इसका सही कटा है। लेकिन कृष्ण का वो बेचारा बैठ कर कटवा लिया था ठीक ठाक से, तो उसका जो है गड़बड़ हो गया। बिकॉज़ ये कैंची के वजह से जो है ये हम लोग सही से नहीं कर पाए। बार्बर शॉप ले जाने का कोई मतलब नहीं होता है इतने छोटे बच्चों का, क्योंकि वहाँ भी वो ट्रिम ही चलाते और ये करने देते ना। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम घर पे ही कर लेते हैं, जब थोड़ा सेट हो जाएगा तब ले जाएंगे इनको आगे चल के। फिर तो बार्बर ले ही जाना है। यही कमी थी। अब 3 लोगों को कहना पड़ेगा टैबलेट रखो, टैबलेट रखो, चलो। I don't like it. अब यही बस कमी थी करने को। मेरे जमाने में गेम था ही नहीं कि पता नहीं क्या रो ब्लॉक से ब्लॉक का मैं ऊपर करता हूँ तो उसका गन ही ऊपर हो जाता है। जब उसको वैसे घुमाता हूँ तो पता नहीं कहाँ भाग जाता है। तो लोग दोनों लोग बड़ा 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 खेलते हैं। लोग तो यहाँ पे तीनों मिलके रोल ब्लॉक्स खेल रहे हैं। जाने वो कौन सा गेम है मुझे भी नहीं मालूम है, मैंने तो कभी खेला ही नहीं।
लेकिन बस वही है कि थोड़ा टाइम बच्चों के साथ बिताने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि बच्चों की खुशी में थोड़ी देर खुश हो जाओ, उनके साथ शामिल हो जाओ, जो वो देखें उन्हीं के साथ वही देखो, रैदर देन अपने कमरों में बैठकर टीवी देखने से तो अच्छा है कि जो बच्चे करें उनके साथ वही आप भी करिए, तो उससे एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है। तो बस उसके पापा वही कर रहे हैं। तो हमारा घी रेडी हो गया है और घी ठंडा हो गया है। यहाँ पे हल्का सा गुनगुना ही हो मतलब करके, इतना भी ठंडा नहीं करती हूँ, अदरवाइज़ फिर उसको गर्म करो, फिर थोड़ी देर और ठंडा करो। तो ज़रा सा ये मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे हुआ है, बहुत खौलता हुआ नहीं है। तो पहले मैंने भगवान जी के लिए निकाल दिया है भगवान के पॉट में। ये मैं ले आई थी जिस दिन, आपके साथ शेयर भी किया था। थोड़ा सा ये छोटा सा एक पॉट है भगवान के लिए, इसमें रखती हूँ घी। तो डोलची टाइप की इसको बोलते हैं हमारे यहाँ, डोलची वही है ये। फिर क्योंकि मुझे जो है 4:30 बजे से जॉब पे जाना है, तो मैं यहाँ पे शाम के लिए डिनर बना रही हूँ। लेकिन दिन में तो सबने इडली ही खाया था, किसी को खाने का मन नहीं था। उसके बाद फ्रूट वगैरह खाया था। तो जो मैंने चने और जुकीनी की दाल बनाई थी वो और रोटी बना के रख दूँगी, जिसको खाना होगा खा लेंगे। इनके पापा बोले कि उनको भूख लगी है, तो उनको मैंने खाना दे दिया था निकाल के। और बच्चों ने बोला कि उनको दूध पीना है, तो बच्चों को दूध देकर फिर गई थी मैं जॉब पे। बाद में उन्होंने अपना रोटी और दाल खा लिया होगा। दाल में जुकीनी वगैरह मिला ही है, तो ऐसा कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं थी अलग से। तो ये इनके पापा का भोजन है। एवोकाडो और जो है खीरे का मैंने स्लाइस काट के रख दिया है। ग्रीन चिली है, दाल है, साथ में जुकीनी और चने की, और रोटी है। प्याज वगैरह खाते नहीं हैं आजकल, तो प्याज नहीं है। मैं खाने में भी मैंने भी अपना टिफ़िन पैक कर लिया है। टिफ़िन में मैं अपना इडली ही लेकर गई थी। तो बस अब मेरे चलने का टाइम है और इस ब्लॉग का एंड करने का भी टाइम है। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सेफ एंड सुरक्षित रहिए। आशा करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हों, अगर आपको इस तरीके का फैमिली वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। और मैं मिलती हूँ आपसे फिर नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।